हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। उस पर आधारित प्रश्न है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का पहला सवाल है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की थी? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन है जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1946। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1947 आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा कौन था? ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 4 नंबर, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? ऑप्शन है सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडियन हाउस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, किंग्सले हॉल में। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे थे तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पाँचवा सवाल है। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बॉल्डविन, नेविल चेम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रैमजे मैकडोनाल्ड आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल छठा होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली में, नासिक में, पटना में और लाहौर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 7 नंबर। आपका अगला सवाल है, क्रिप्स आयोग के गठन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है बेवेल, लिनथेंगो, इरविन और रीडिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका लिनथिंगे आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बॉन्डी बास के युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है फ्रांसीसियों की पराजय, अंग्रेज़ों की पराजय, डचों की पराजय, फ्रांसीसियों की जीत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों की पराजय आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी का संबंध था? आपका ऑप्शन है राजनीतिक गतिरोध दूर करने में, बेरोजगारी की समीक्षा से, शिक्षा के विकास से और कृषि समस्या से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के विकास से आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह प्रथम
अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह स्थान क्या था? ऑप्शन है फौजपुर, नासिक, हरिपुरा, बेलगांव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फैजपुर आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी थी? आपका ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और कराची अधिवेशन। आपका सही जवाब होगा कराची अधिवेशन आपका सही जवाब होगा। चलिए हम दोस्तों 12वीं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वीं प्रश्न है आपका, वर्ष 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, महाराजा खेतड़ी, बारदोली की महिलाओं, अकबर द्वितीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत भारती की रचयिता कौन है? भारत भारती की रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, तारकनाथ दास और मैथिली शरण गुप्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्ता आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार साप्ताहिक प्रारंभ किया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है बांकीपुर जो पटना में है, RN माघोलकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसका कौन सा क्रम था? ऑप्शन है 23वां, 28वां, 33वां और 21वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 28वां सम्मेलन था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ता है, शून्य बना रहता है, अपरिवर्तित रहता है और घटता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घटता है। चलिए हम 18वीं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उत्पादक है? आपका ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला जो UNO की महासभा की अध्यक्षा बनी। ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, अरुणा असफ अली। आपका सही जवाब होगा विजया लक्ष्मी पंडित जो कि भारत की पहली महिला UNO की महासभा की अध्यक्ष बनी थी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है
मेपुतो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है सेशेल्स, घाना, मोजाम्बिक, अंगोला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक की राजधानी आपकी मेपुतो है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन होगा लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही जवाब होगा लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ किया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्गदर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चैतन्य, नानक, सूरदास और वल्लभाचार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है? ऑप्शन है नूनीज, निकितन, इब्न बतूता और बर्नियर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नूनीज आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभाध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त होता है? आपका अनुच्छेद है 100, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 105। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 100 आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? ऑप्शन है 312, 13, 249 और ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 249 आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 249 के तहत आधार पर संविधान 249 के आधार पर संसद राज्य सूची का विषय का कानून बना सकता है। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? ऑप्शन है अमेरिका, मिस्र, रूस, इंडोनेशिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन B7 और विटामिन B9। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 को कोबालमिन के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सतशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महासभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महासभा हमने पढ़ दिए थे लेकिन महाभारत होगा। महाभारत आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? आपका ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, जो कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार का संपादक किसने किया? ऑप्शन है गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के
प्रति अपनी नीति को घोषित किया? ऑप्शन है नागपुर, गया, कलकत्ता और लखनऊ। आपका सही जवाब होगा नागपुर, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है डेटम रेखा क्या है? आपका अगला सवाल है डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान निर्मित्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं? ऑप्शन है 1/3, 1/12, 1/6, निर्धारित नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, 1/3 आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन है विंध्य, कुकपाड़ा, धारबाड़ और गोंडवाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारबाड़ आपका सही जवाब होगा। धारबाड़ आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन है 97वां, 91वां, 86वां और 100वां। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97वां संविधान संशोधन किया गया है, यानी 57वां संविधान संशोधन किया गया है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है यूएसए का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था, वह वेब मिलर था, लुई फिशर था, नेग्ली फार्सन था, एल सीबेर था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब मिलर था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है राष्ट्रपति बनने से पूर्व किन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, प्रणब मुखर्जी को, नीलम संजीव रेड्डी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त हो चुके थे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम और गांधी जी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है वेदों के रचयिता सायन को किस राजवंश के दूसरे संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन है विजयनगर, होयसल, चोल और पल्लव। आपका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तेलंगाना, मालवा, मालाबार, मराठावाड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा मालाबार आपका सही जवाब होगा। मालाबार आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है?
ऑप्शन है एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन। आपका सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आपका सही जवाब होगा। आइसोप्रीन आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन को, मुकम्मल खां को, अब्दुल अब्दुल समद को, मीर सैयद अली को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को अकबर जारी कलम का उपाधि दिया था। जारी कलम का उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा।